हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो बीपीएससी की क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। दोस्तों इस क्लास में हमने टॉप 60 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले इसमें प्रश्न है। दोस्तों सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन लाइव जुड़े और इस क्लास को जरूर देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये वाला प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का बाजार है, यानी सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यहाँ बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। बताइएगा, ब्राजील है, अमेरिका है, रूस है या भारत है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रैक्टर बेचने और खरीदने के मामले में जो आपका बाजार जो दुनिया के नंबर 1 पे आता है वो आपका कौन है? भारत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो बात आती है दोस्तों गर्म की, तो गर्म दोस्तों कितने हैं? 5 मरुस्थल हैं। ठीक है, अब 5 मरुस्थल कौन कौन से हैं गर्म? पहला है आपका सहारा, सहारा है दोस्तों। दूसरा है आपका अरब, अरब मरुस्थल। तीसरा है आपका गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और चौथा है आपका कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल दोस्तों। और पांचवा है दोस्तों आपका विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये 5 है दोस्तों। जबकि बात करेंगे दोस्तों सहारा की, ये आपका अफ्रीका में स्थित है। अरब मरुस्थल ये आपका अरब में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन के मंगोलिया शहर में स्थित है। और जबकि बात करें दोस्तों कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपका अफ्रीका में है। और विक्टोरिया ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। अब गर्म तो 5 हो गए दोस्तों, अब बात आती है ठंडे की। तो ठंडे कितने होते हैं दोस्तों? जो ठंडे होते हैं उनको मैं बता दूं, जो ठंडे आपके मरुस्थल हैं ये कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन कौन से, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 2 आपके हैं, एक आर्कटिक और एक अंटार्कटिका। ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तो चलिएगा, हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। तो बताइए इनमें से कौन सा? देखिए थार का है, नहीं है, थार का नहीं है, लेकिन सबसे बड़े की आपसे कही गई है। तो सबसे बड़ा कौन सा लगाओगे भाई? इनमें से भी ये भी सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े नंबर पे कौन सा था? सहारा का। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये छोटे हैं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? बताइएगा, भारत का सबसे लंबा बांध, बाखड़ा नागला बांध, रिहद बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध? कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कितना लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड बांध है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 25.8 किलोमीटर। ठीक है, इतनी इसकी क्या है? लेंथ है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान में रखना, भारत का सबसे लंबा बांध। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा, बड़ा इमाम बाड़ा जो स्मारक है वो कहाँ स्थित है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या प्रयागराज में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या आपके लखनऊ में है? तो प्रयागराज को क्या बोलते हैं? देवों की भूमि या ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, अब आपका क्या पूछा है? बड़ा इमाम बाड़ा। तो ये आपका कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा ये आपका लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में इसको भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां से होता है? क्या पश्चिम बंगाल से होता है, झारखंड से होता है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मैं आपको बता दूं, जो बहिनी दरबार समाचार पत्र जो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही होता है, तो ये आपका कहाँ है? आपका एमपी से होता है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कहां से होता है? क्या पश्चिम बंगाल से होता है, झारखंड से होता है, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो मैं आपको बता दूं, जो बहिनी दरबार समाचार पत्र जो महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए ही होता है, तो ये आपका कहाँ है? आपका एमपी से होता है। तो आपका जो ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, देखिए यहां एक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, और अगर आपसे कह दिया जाए कि विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन जबकि बात करें विश्व उपभोक्ता दिवस, ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्र का मतलब जो भारत में मनाया जाता है, और विश्व का मतलब जो पूरे संसार में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। बताइएगा, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन सा जानवर की आकृति होती है, बताइए। मतलब सिंह तो होता है यानी शेर तो होता है, उसके अलावा किसकी आकृति होती है ये आपको बताना है, बताइएगा। और जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है ये कब अपनाया गया था ये भी आपको बताना है। तो बताइए किसकी आकृति होती है। देखिए शेर की होती है बट गाय की नहीं होती, कुत्ते की नहीं होती, ना ही बकरे की होती है। किसकी होती है, बैल और घोड़े की होती है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और राष्ट्रीय जो प्रतीक है इसको कब अपनाया गया था ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूं, 26 जनवरी 1950 को ये क्या किया, अपनाया गया था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, विश्व में सर्वाधिक या सबसे बड़ा यूरेनियम जो रिजर्व है ये कहां है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, बताइएगा। और भारत में कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, विश्व की बात करते हैं यूरेनियम, जब विश्व की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया आता है नंबर 1 पे, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में किस राज्य में, अगर हम बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो यूरेनियम रिजर्व है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। आंध्र प्रदेश। कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो ये आपका राइट हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा विश्व का, तो आप क्या लगा दोगे, ऑस्ट्रेलिया। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। और भारत में कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। बताइएगा 9 का आंसर कमेंट करिएगा। पीसा की झुकती मीनार किस देश में है, बताइएगा। जो आपकी पीसा की जो झुकती हुई मीनार है, टेढ़ी मीनार है, ये कहाँ स्थित है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये झुकी होने के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो ये आपकी कहाँ है बताइए, जर्मनी में है, फ्रांस में है, इटली में है, या ग्रीस में है। तो पीसा की जो झुकी मीनार है ये कहाँ है, आपकी इटली में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो सी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जननांगकर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, किस तारीख को मनाया जाता है। 6 फरवरी, 31 जनवरी, 14 मार्च या 14 फरवरी, बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 फरवरी हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो दिवस है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो दिवस है ये कब मनाया जाता है, 31 जनवरी को। तो यहां लिख दो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा दिवस, ये कब मनाया जाता है आपका, 31 जनवरी को मनाया जाता है। वही बात करें 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइएगा। नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आंसर बताइए। रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है, बताइएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, सभी जानते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा देश जो है इसमें क्या है, स्थित है, बताइएगा, शामिल है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या थाईलैंड है, क्या श्रीलंका है, क्या नेपाल है, या तिब्बत है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा देश है।
कौन सा है? नेपाल है दोस्तों। तो आपका जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 13 सितंबर को, 14 सितंबर को या 15 सितंबर को? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा ये जो दिवस है आपका कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 13 वाला बताइए, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बताइएगा कौन सा विश्वविद्यालय था? चंपारण, गया, पटना या नालंदा? सबसे पुराना कौन सा? नालंदा है। तो आपका क्या हो जाएगा? जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। बताइएगा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? बताइएगा, सहजानंद सरस्वती ने कब की ये आपको बताना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कब की? 1929 में, 1928 में, 1930 में या 1927 में? तो कब की थी? 1929 में की थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा प्रश्न नंबर 15, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित है होती है? बताइएगा किस पर आधारित होती है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो मैं आपको बता दूं जो परमाणु जो घड़ी होती है ये सीजियम के संक्रमण पर आधारित होती है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का, दाब बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का जो गलनांक होगा वो क्या होगा? बताइएगा भाई, जब दाब बढ़ेगा तो वायु का गलनांक, वो बर्फ का जो गलनांक है वो कम होगा यानी घटेगा। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार राज्य के पश्चिम उत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा क्या होगा? कैमूर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी या सोमेश्वर की पहाड़ी? कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं। बताइएगा, यानी बिहार के आधे से ज्यादा जो है वो आधे से ज्यादा जो भाग है बिहार का वो क्या है? आच्छादित है क्या है? तो बताइएगा, पर्वतीय मिट्टी है, कछारी मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी है या काली मिट्टी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से आपका कौन सा राइट है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कछारी मिट्टी हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आप बताइएगा, बिहार की जलवायु को कहा जाता है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय जलवायु, संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, ए और बी दोनों, या उष्ण कटिबंधीय? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संशोधित महाद्वीपीय जलवायु, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका आंसर जो है वो राइट होगा। ठीक है, सही कथन आपसे पूछा है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, ये तो बात एकदम करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल की जो पद्धति है वो धान गेहूं है, ये भी सही बात है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी बात एकदम सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांति, ये गलत है। तो आपका केवल कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, यानी जो आपका ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कहाँ का है। महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, तमिलनाडु का है या पश्चिम बंगाल का है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 22, जिला पूर्वीय चंपारण का मुख्यालय है, बताइएगा। जिला पूर्वीय चंपारण का जो मुख्यालय है ये कहाँ है, बताइए। बेतिया में है, हाजीपुर में है, मोतीहारी में है या खगड़िया में है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोतीहारी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइएगा। मेगस्थनीज है, अमीर खुसरो है, इब्न बतूता है या फाहियान है? बताइएगा प्रसिद्ध पुस्तक इसके लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं जो इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मेगस्थनीज ने लिखी थी। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित क्यों हुआ, बताइए। इसके 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, बताइएगा इनमें से कौन सा आपका राइट होगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये असफल क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, ये आपको बताना है। वह पागल था, पागल तो नहीं था। उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया, यानी राजधानी को वह चेंज करना चाहता था। वह अपने पिता को मार डाला, उसने अपने पिता को मार डाला, ये भी गलत है। वह एक व्यवहार का राज, ये भी गलत। क्या हो जाएगा, वह अपनी राजधानी बदलना चाहता था, इसलिए क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है असफल साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई, बताइएगा। जो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब लड़ी गई, ये आपको बताना है कमेंट करके। और किन किन के बीच लड़ी गई थी, ये भी आपको बताना है। और जिसमें किसकी पराजय हुई थी, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं पानीपत की लड़ाई जो है वो 1761 में हुई थी दोस्तों। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, जिसमें से क्या हुआ था, मराठों की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक नहीं है, बताइए। अजैविक नहीं है, पानी है, मृदा है, हवा है या कवक है? अजैविक नहीं है, अजैविक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जैविक है। और जैविक है तो वो क्या है, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक है वो क्या है, कवक है, जबकि ये क्या है, अजैविक है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, बताइएगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्राणी अभ्यारण्य? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बात हो रही है वनस्पति संरक्षण की, तो वनस्पतिक उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, पारितंत्राव की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, बताइएगा। इनमें से कौन सा जो अनुक्रम है वो सही है, बताइएगा। पारितंत्रों में, तंत्रो होगा ये, पारितंत्रो, ठीक है, ये गलत लिख गया है, पारितंत्रो, पारितंत्रों। तो सबसे पहले कौन आता है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, मैग्रोव आता है। मैग्रोव घास स्थल, ये कॉमन नहीं है, पूरा है। मैग्रोव घास स्थल हो जाएगा, फिर इसके बाद में झील हो जाएगा, फिर महासागर हो जाएगा। महासागर पहले आता नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है, सही क्रम है, ये आपको बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले मैं आपको बता दूं, पहले क्या आता है, डाइटम आता है,
प्रकृष्टशियार आता है, फिर हेरिंग होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 बताइएगा, बताइएगा इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। कई बार मैंने आपको बताया भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायित्व प्रदूषक कौन सा है, यानी कौन सी गैस थी। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 की रात को हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, मातृ देवी की पूजा यानी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी, ये आपको बताना है। तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि किस सभ्यता से संबंधित थी। क्या आर्य सभ्यता से संबंधित थी, भूमध्य सागरीय सभ्यता से संबंधित थी, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, या फिर आपका उत्तर वैदिक सभ्यता से संबंधित थी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सब जानते हैं मातृ देवी की पूजा कौन करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान आ गया। तो राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों, जयपुर है। और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन जो मंदिर है किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया, जैन धर्म का है तो जैनियों द्वारा ही निर्मित किया गया होगा। तो बौद्ध द्वारा, बौद्ध गीतों द्वारा, आप कहोगे बिल्कुल नहीं, हिंदुओं द्वारा नहीं, सिखों द्वारा नहीं, क्या होगा, जैनियों द्वारा क्या है इसका निर्माण किया गया दोस्तों। राजस्थान के एकमात्र, आपका एकमात्र नहीं है तो कईयों हैं, लेकिन कुछ जो है जो इंपॉर्टेंट है वहां के राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि एक आपका होता है केवला देव, केवला देव है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है आपका रणथंभौर, रणथंभौर जो है ये भी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये भी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गीत गोविंद किसकी कीर्ति है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि गीत गोविंद जो है किसकी कीर्ति है। कमेंट करके मुझे बताइए, क्या राजा राव की है, कालिदास की है, कल्लड़ की है, जयदेव की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। जो गीत गोविंद है ये किसकी है, जयदेव की कीर्ति है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, शिवाजी, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, बताइएगा कमेंट करके कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ये कब हुआ था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था। शिवाजी का जन्म आपका हुआ था 20 अप्रैल 1627 में क्या शिवाजी का जन्म हुआ था। और इनकी 53 वर्ष की उम्र में ही क्या मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये कब हुई थी इनकी मृत्यु, 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन बात हो रही है यहाँ राज्याभिषेक की, तो कब हुआ था राज्याभिषेक, 1674 में क्या इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या बोला है, देखिएगा अकाल तख्त। अकाल तख्त का मतलब क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। क्या होता है, ईश्वर का सिंहासन होता है। का निर्माण करता इनमें से सिख गुरु थे, बताइए सिख गुरु थे, और वो आपको बताने कौन थे। क्या गुरु नानक थे, गुरु हरगोविंद थे, गुरु तेग बहादुर थे, या गुरु रामदास थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु हरगोविंद थे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, भारत के समुद्रीय मार्ग की खोज किसने की। भारत के समुद्रीय मार्ग की खोज किसने की, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यानी समुद्र के रास्ते भारत की खोज की, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन, या हेनरी द नेविगेटर। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। और भारत के समुद्री मार्ग की खोज तो की, बट किधर से की ये भी आपको बताना है दोस्तों। पूर्वी घाट से की थी या आपके पश्चिमी घाट से की थी। तो आपको मैं बता दूं ये कहां से की थी, पूर्व, ये आपकी पश्चिमी घाट से की थी। कहां से की थी दोस्तों, पश्चिमी घाट से की थी दोस्तों, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट
किस जगह, ये भी आपको बताना है। कहाँ पश्चिमी घाट, बताओ कमेंट करके मुझे बताओ कहाँ पश्चिमी घाट। कालीकट नाम का एक बंदरगाह है, क्या, कालीकट नाम का बंदरगाह, और वहां से क्या है इसकी खोज की थी दोस्तों। और कब की थी, 1600, बताओ बताओ कमेंट करके बताओ, 1600 या 1400, बताओ। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 मई, 20 मई 1498 में क्या है इसकी खोज की थी। अब खोज की थी तो कि कौन से रास्ते से की थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, कालीकट बंदरगाह से की थी, किस घाट से की थी, पश्चिमी घाट से की थी। और किसने की थी ये आपको पता होना चाहिए, किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। कोलंबस की बात करते हैं, इसने अमेरिका की खोज की थी, इसने अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। लेकिन भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी। तो इसके बारे में इतना जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई, बताइए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब खोली गई, तो आपको बताना चाहिए 1611 में ये वाली कंपनी खोली गई थी दोस्तों। और हाँ, ये कहाँ खोली गई थी, सूरत में खोली गई थी। कहाँ, सूरत में खोली गई थी दोस्तों, ठीक है, सूरत में खोली गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा आपका। आप बोलोगे सूरत ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन बी जो है आपका सूरत में दिया हुआ है, मुंबई होगा नहीं, मुंबई आपका होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आपको बताना है बेगम हजरत महल, जो आपका बेगम हजरत महल है 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही हैं, बताइए। क्या लखनऊ से रही हैं, कानपुर से रही हैं, बनारस से रही हैं, इलाहाबाद से रही हैं। इलाहाबाद को ही ईश्वर का निवास स्थान कहते हैं, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान, निवास जो आपका स्थान है ये किसको कहते हैं, प्रयागराज को कहते हैं, प्रयागराज यानी इलाहाबाद को कहते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और लखनऊ ही क्या है आपकी यूपी की राजधानी है, इसे ही हम नवाबों का शहर भी कहते हैं, नवाबों का शहर भी हम लखनऊ को कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, आपसे इसमें क्या बोला है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा है, इसमें से यानी इससे जुड़ा स्थल कौन सा है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शन लिखे गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्थान जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या चंपारण जुड़ा है, चोरी चौरा घटना जुड़ी है, बारदौली या साबरमती घटना जुड़ी है, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या जुड़ा हुआ है। तो आप बोलोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंपारण जुड़ा हुआ है, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि जो आपका समाचार पत्र का नाम केसरी है, इसका संपादन किसने किया था, जीके घोषले ने किया था, बीजी तिलक ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा राम मोहन ने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा किसने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, यानी बीजी तिलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था ये, 1881 में इसका संपादन किया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे बोला है दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी, ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए कि दांडी की जो यात्रा है वो महात्मा जी ने कहां से शुरू की थी। और जो दांडी की यात्रा है ये जो है आपकी कब से कब तक चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपकी 12 मार्च 1930 से कब तक चली थी, 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930 तक चली थी दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चली थी। और ये कब चली थी, कहां से चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। गांधी जी कहां के थे, अहमदाबाद के थे, तो ये अहमदाबाद से चली थी। अब अहमदाबाद से तो चली थी, आप लिख दोगे अहमदाबाद। अब लेकिन अहमदाबाद में कौन सी जगह से चली थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या दांडी से चली थी, पोरबंदर से चली थी, अहमदाबाद से चली थी, या साबरमती आश्रम से चली थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका आपका राइट आंसर क्या है। लेकिन अहमदाबाद में भी एक जगह क्या है, साबरमती आश्रम, और साबरमती आश्रम से क्या है, ये शुरू की गई थी। आपका राइट आंसर ये आपका ये भी होता है अहमदाबाद, अगर साबरमती नहीं होता तो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बताइए, आकार में पृथ्वी के समान है। क्या बुध है, मंगल है, शुक्र है, या बृहस्पति है? बताइएगा। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। शाम और सुबह और शाम का तारा भी इसे ही कहते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पृथ्वी के आकार के समान कौन सा है? शुक्र ही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सौरमंडल में वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, शुक्र को ही चमकीला तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चमकीला तारा। आपसे पूछा जाएगा कि चमकीला तारा नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है या किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे कि आपको कैसे? शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को ही सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। क्या? गर्म ग्रह भी कहते हैं। और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, इसमें क्या बोला? टुंड्रा है। बताइए टुंड्रा क्या है, ये आपको बताना है। और टुंड्रा जो है ये कैसा नाम है? ये एक रसियन नाम है। कैसा नाम है दोस्तों? ये आपका एक रसियन नाम है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि रूस में इसका, रूस के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ही क्या होता है? समतल दलदली मैदान। इसका मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समतल दलदली मैदान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। समतल दलदली मैदान होता है, यह सदा बर्फ से क्या है? ढका रहता है। सदा बर्फ से ढका रहता है। और आपको एक बात और इसके बारे में पता होना चाहिए, गर्मी के मौसम में यहाँ क्या है? क्या है? लाइकेन उगते हैं। गर्मी के मौसम में क्या है? यहाँ ज्यादातर लाइकेन उगते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन ज्यादातर कहाँ उगते हैं, ये आपके कब उगते हैं? बताइए कमेंट करके मुझे बताइए। अब ये भी मैंने आपको बताया है, गर्मी के मौसम में उगते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है? ठंडे नाम से प्रसिद्ध है। तो शीत, शीत माने क्या होता है? ठंडा होता है। तो आप तुरंत पता लगा लोगे, शीत मरुस्थल। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसका राइट आंसर आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा राइट आंसर। आपको पता होना चाहिए, समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों, जो क्या करती है? यूवीसी से क्या है? हमारी रक्षा करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा दोस्तों। क्षोभ मंडल में ही क्या है? मौसम संबंधी घटना जो भी होगी, मौसम संबंधी घटना जैसे बारिश है, ये सारी क्या है? बिजली गिरना, ये सब क्या होता है? इसी में होता है, क्षोभ मंडल में। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आंधी, वर्षा, बादल, ये सब इसी में ही आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15, इसमें क्या बोला? भारत का सबसे ऊंचा पठार। बताइए, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? क्या दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, लद्दाख का पठार है, या बघेल खंड का पठार है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सबसे ऊंचा पठार किसका है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कहाँ स्थित है, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कमेंट करके बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 10,000 कितनी ऊंचाई है इसकी, ये आप बताइएगा। कितने? 10,000 फीट इसकी ऊंचाई है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, बताइए क्या कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है या गोदावरी है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका गोदावरी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहां से निकलती है। ये आपकी नासिक से निकलती है। कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नासिक से निकलती है और निकलकर कहां जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। इसमें आपसे बोला पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पश्चिमी घाट के कौन कौन से राज्य हैं ये आप बताइए। गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, एक और है कर्नाटक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर भारत को किस नाम से जाना जाता है बताइए। बताइए उत्तर भारत के नाम से क्या जाना है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोकण तट या उत्तरीय शिखरवार सिरकार तट? बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आप बोलोगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोकण तट हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी है आपकी? 720 किलोमीटर है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? कोकण तट कहते हैं पश्चिमी घाट को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता भी आपकी पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 18 यह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं बताइए। प्रोग्राम कोड कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं या सिस्टम कोड कहते हैं? बताइएगा। जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन कोड कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 इसमें आपसे क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए कौन उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के प्रयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन? बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे? सहकारी कृषि हो जाएगा, यानी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। नोआवा शेका, मारमागोआ, तूतीकोरिन या कोची? आपको पता होना चाहिए ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। लेकिन ये जो आपका ऑप्शन सी है तूतीकोरिन, ये क्या है? पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ है आपका? ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है दोस्तों। तो ये क्या है? आपका पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 इसमें आपसे क्या बोला? दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। अब दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है तो इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। बताइए क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। सामूहिक उपभोग का अर्थ है। बताइए सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है? ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सामूहिक उपभोग का क्या अर्थ है। क्या घरेलू खपत है, व्यक्तिगत खपत है, स्वयं खपत है या देश के नागरिक द्वारा की गई खपत? कविता नहीं होगी, खपत होगी। क्या होगी? खपत। बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगी? सामूहिक मतलब घरेलू खपत। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? जो आपकी राष्ट्र की आय है इसको आप दूसरे किस नाम से और जान सकते हो ये आपको बताना है। तो बताइएगा कमेंट करके कि आप किसके नाम से जान सकते हो राष्ट्रीय आय को दूसरे किसी नाम से। तो बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। जीएनपी साधन लागत, जीएनपी बाजार कीमत पर, जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी एनएनपी साधन लागत पर और एनएनपी बाजार कीमत पर।
बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या है दोस्तों। देखो, साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेट नेशनल जो आपका प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, साधन लागत को ही क्या बोलते हैं, दूसरे रूप में जानते हैं राष्ट्रीय आय को दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत लिखित में से क्या है, बताइए। बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है, आयकर है या कंपनी कर है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, बिक्री कर है, यानी जो आपका ऑप्शन जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर 25, इसमें आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, बताइए। वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। वैकल्पिक मुद्रा, करेंसी नोट, सिक्के, बॉन्ड। वैकल्पिक मुद्रा का क्या उदाहरण होता है, चेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 26। अब प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है, ये आप देखिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम है, बताइए। 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी, 5वीं या 7वीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बताइएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का आंसर क्या होगा। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बताइएगा। संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। तो पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, लागू कब हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो पूर्णतः बनके कब वो तैयार हुआ था, और बनने से पहले भी इसका गठन हुआ होगा। तो गठन कब हुआ था इसका, ये आप उसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, 1947 को इसका गठन हुआ था। ये किसकी डेट है दोस्तों, गठन की, इसलिए कि इसका गठन हुआ था। बट पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कब बनकर तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर यह तैयार हो गया था, पूरा बन गया था, बट अभी लागू नहीं हुआ था। बट इसमें पूछा है पूर्णतः बनकर कब तैयार हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बट यहां आपसे पूछता है कि लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों, ये लागू हो गया था पूरे भारत वर्ष में दोस्तों। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत की जनता, संविधान, संसद और राज्य की विधायिकाएं। बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर मुझे बताइए क्या होगा, बताइए। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी समस्त शक्ति का स्रोत क्या है, जनता में ही निहित है। किसमें, जनता में ही निहित है। तो भारत की जनता इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, प्रजा के हिसाब से चलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है, बताइए। संघ सूची, राज्य, समवर्ती या अवशिष्ट विषय, बताइए। शिक्षा जो है किस सूची में आती है, और बताइए। तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची जो आपकी 7 है, 7 में क्या है, समवर्ती सूची में वर्णित है। अनुसूची आपकी 7 में संघ सूची में संवरित है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, कि इसमें कौन कौन आते हैं संवर्ती सूची में, बताइए। संवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, बताइए। जैसे कि आपका आय है, आय आपका किस में आता है, संवर्ती सूची में आता है। जनसंख्या के मामले ये आपके किस में आते हैं, ये भी आपके इसमें आते हैं। ऐसे और भी मामले हैं जो आपके संवर्ती सूची में आते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, बताइए। विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, बताइए।
कब हो सकते हैं प्रतिबंधित? ध्यान से पढ़िएगा, बताइए। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। और बनकर पूर्णतः कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या है, ये लागू हुआ था। बट आपसे पूछा क्या है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 33 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये जवानों के लिए बने गए हैं, इसी में क्या है, मौलिक अधिकार हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।